साइन एक्सप्लेन प्रेजेंट एलियन वर्सेस प्रेडेटर। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 2004 में, जहां पर अंटार्कटिका के ऊपर हमें एक सैटेलाइट को दिखाया जाता है जो कि वेलिन कंपनी का है। दरअसल वो यहाँ पर मिनरल्स ढूंढ रहा होता है और तभी उसे बर्फ के 2000 फीट नीचे एक पिरामिड के इमेजेस मिलते हैं। इसके बाद वेलिन कंपनी के जितने भी वैज्ञानिक होते हैं वो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं कि बर्फ के 2000 फुट नीचे ये पिरामिड जैसी चीज कहाँ से आई। अब वेलिन कंपनी के ओनर चार्ल्स वेलेन, जो कि एक बिलियनियर हैं, वो इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए एक टीम का गठन करते हैं जिसमें एलेक्सा को भी बुलाया जाता है, जो कि अंटार्कटिका को अच्छे से जानती है। दरअसल वो एक गाइड है, पहाड़ों पे चढ़ना उसका शौक होता है। इस टीम में प्रोफेसर सेबेस्टियन को भी बुलाया जाता है, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट है और वो पिरामिड के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। उन्हें भी इस टीम में शामिल किया जाता है। और अब चार्ल्स वेलेन टीम को बताते हैं कि पिरामिड के बारे में हमें कुछ ही दिन पहले पता चला, वो जमीन से 2000 फीट नीचे है। वहाँ उसे 4000 साल पहले बनाया गया था, लेकिन ये किसने किया हमें कुछ नहीं पता। यहाँ पर जो एलेक्सा है उसे टीम को लीड करने को कहा जाता है, क्योंकि वो उन जगहों के बारे में बर्फीली चट्टानों को अच्छी तरह से जानती है। वहीं हमें अंतरिक्ष में एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जो कि प्रेडेटर्स का है। वो उसी जगह पर निशाना लगाते हैं जहाँ जमीन के नीचे वो पिरामिड दफन है और उनके स्पेसशिप से एक लेजर लाइट निकलती है। और वहीं एलेक्सा और सेबेस्टियन सबके सब अपनी टीम के साथ उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो पिरामिड जमीन के नीचे दफन है। ये देखते हैं कि बहुत साल पहले यहाँ पर मछलियां पकड़ने का काम किया जाता था, लेकिन अब यहाँ पर कोई भी नहीं है। और जब ये उस जगह जाते हैं जहाँ पर उन्हें ड्रिल करना है, तो वो देखते हैं कि पहले से वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा है जो पिरामिड के गेट तक जाता है। ये देखकर ये सब के सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आज से 7 दिन पहले यहाँ पर कोई भी इस तरह का गड्ढा नहीं था। दरअसल प्रेडेटर्स ने जो अपने स्पेसशिप से लेजर बीम छोड़ी थी, ये गड्ढा और ये टनल उसी की वजह से बनी हुई है। और अब यहाँ पर सब के सब टीम मेंबर्स होते हैं, वो उस टनल से नीचे आना शुरू करते हैं और जल्द ही पिरामिड तक पहुँच जाते हैं। चार्ल्स वेलेन पिरामिड तक पहुंचकर बहुत खुश है। दरअसल ये पूरी की पूरी एक एंशिएंट सभ्यता है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े चिन्ह होते हैं जिन्हें समझने की कोशिश ये सब मिलकर कोशिश कर रहे होते हैं। और जब ये पूरी टीम पिरामिड में घूम रही होती है, तभी किसी का पैर एक पत्थर पर पड़ता है, जिसकी वजह से नीचे एक चैम्बर खुल जाता है। और उस चैम्बर के खुलने के बाद वहाँ से एक एलियन क्वीन बाहर निकलती है, जिसके बाहर निकलने के बाद उसे एक मशीन शॉक देना शुरू कर देती है, जिससे वो जाग जाती है और अंडे देना शुरू कर देती है। दरअसल हजारों साल से ये क्वीन बर्फ के नीचे स्लीप में थी, पर इनकी गलती की वजह से अब वो दोबारा से एक्टिवेट हो चुकी है, जिसके बारे में इस पूरी टीम को कुछ भी नहीं पता। लेकिन अंतरिक्ष में जो प्रेडेटर्स हैं उन्हें इस बारे में सब पता चल जाता है। इसीलिए 3 प्रेडेटर्स इस धरती पर आते हैं। सबसे पहले वो उन्हें उन इंसानों को मार देते हैं जो बाहर होते हैं, जो ड्रिल टीम है, और उसके बाद वो प्रेडेटर्स उस पिरामिड के अंदर आ जाते हैं। वहीं एलेक्सा और सेबेस्टियन और चार्ल्स वेलेन पूरी टीम के साथ एक चैम्बर में पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें बहुत सारे इंसानों के कंकाल मिलते हैं। और वहां पर दीवारों पर पुरानी लैंग्वेजेस भी लिखी होती हैं, जिन्हें वो ट्रांसलेट करते हैं। और उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे बहुत सारे इंसान ईश्वर को खुश करने के लिए आते थे। और जितने भी कंकाल होते हैं उन सब में एक बात कॉमन होती है कि सबके रिब्स टूटी हुई होती है। यहाँ से इनकी टीम 2 टीम में बढ़ जाती है। अब एक टीम में जिसमें एलेक्सा, सेबेस्टियन और चार्ल्स वेलेन है, वो सब के सब नीचे पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें दूसरा कक्ष मिलता है। सेबेस्टियन देखता है कि वहां पर अजीब सी कोडिंग है, यानी कि कोड भाषा में लिखा हुआ है। तभी सेबेस्टियन उसे समझता है और बताता है कि ये एक बॉक्स है, अगर हम इस सर्कल को घुमाएंगे तो ये खुल जाएगा। आज से 100 साल पहले यानी कि 1904 में इस बॉक्स को आखिरी बार खोला गया था। और अब ये उस बॉक्स को खोलते हैं, उसके अंदर 3 गन्स होती हैं। चार्ल्स वेलेन के लोग इस गन्स को ले जाना चाहते हैं, लेकिन एलेक्सा मना करती है, जो कहती है कि हमें किसी भी चीज को नहीं छेड़ना चाहिए। पर चार्ल्स के लोग इसको नहीं मानते और वो तीनों गन्स को उठा लेते हैं। और जब वो गन्स उठाते हैं तो प्रेडेटर्स को पता चल जाता है। इसका मतलब ये है कि ये गन्स प्रेडेटर्स की हैं। और ये गन्स उठाने के बाद यहाँ से दीवारें खिसकना शुरू हो जाती हैं। ये सब के सब भागकर उस कक्ष में आ जाते हैं जहाँ पर कंकाल थे। लेकिन अब ये देखते हैं कि हर एक कंकाल के पास एक एक एलियन का अंडा आ चुका है। उसके अंदर से अजीब से क्रिएचर्स निकलते हैं और इनके मुंह पर चिपकना शुरू कर देते हैं। दरअसल वो इंसान की बॉडी अपने खाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तब उनकी बॉडी से बाहर निकलता है, उनके रिब्स टूट जाते हैं। इसलिए यहाँ पर जितने भी कंकाल थे सब के रिब्स टूटे हुए थे। वहीं प्रेडेटर्स को दिखाया जाता है जो किसी भी कीमत
पर अपनी गन्स को वापस हासिल करना चाहते हैं। इसीलिए वो इस टीम के कुछ लोगों तक पहुंच जाते हैं और उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। और अब इंसान अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। तभी एक आदमी का एक पत्थर के ऊपर पैर आ जाता है, जिसकी वजह से एक और ट्रैप खुल जाता है और अब यहाँ पर दीवारें अपने आप शिफ्ट होना शुरू हो जाती हैं, जिस वजह से सब ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। एलेक्सा और सेबेस्टियन एक साथ होते हैं। सेबेस्टियन एलेक्सा को बताता है कि यहाँ पर हर 10 मिनट में ये दीवारें अपनी दिशा यानी कि अपनी जगह को बदलेंगी, यानी कि 10 मिनट के बाद पूरा का पूरा पिरामिड अंदर से बदल जाएगा। और जब 10 मिनट के बाद पिरामिड्स की दीवारें खिसकती हैं तो सब के सब वहाँ से निकलते हैं और अब एक प्रेडेटर इन तक पहुँच जाता है जो इनके साथी को जाल में फंसा देता है। हालांकि एलेक्सा और सेबेस्टियन उसकी मदद करने को पहुँचते हैं, लेकिन प्रेडेटर बहुत ही ताकतवर होने के साथ साथ हमेशा इनविजिबल भी रहता है। वो सेबेस्टियन को उठा लेता है। इससे पहले कि वो सेबेस्टियन को मारता, एलेक्सा पीछे से उस पर हमला करती है और यहाँ पर इस प्रेडेटर का दूसरा साथी भी होता है और वो एलेक्सा को पकड़कर मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर एक एलियन आ जाता है। ये वही एलियन है जो क्वीन के अंडे से निकलकर इंसान के चेहरे पर चिपक गया था और अब ये पूरी तरह से अपने आकार में आ चुका है और ये प्रेडेटर के ऊपर हमला करके उसे मार देता है, यानी कि 3 में से एक प्रेडेटर मारा जाता है। जब दूसरा प्रेडेटर देखता है कि उसका साथी मारा गया है तो वो इन सब इंसानों को छोड़कर उस एलियन से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एलियंस और प्रेडेटर एक दूसरे के दुश्मन हैं, एक दूसरे को खत्म करना चाहते हैं और यहाँ से इस मौके का फायदा उठाकर एलेक्सा, सेबेस्टियन और चार्ल्स वेलेन तीनों के तीनों निकल जाते हैं। अब यहाँ पर प्रेडेटर और एलियन की फाइट होती है, लेकिन एक बार फिर से एलियन जीत जाता है और वो दूसरे प्रेडेटर को भी मार देता है, यानी कि अब सिर्फ एक ही प्रेडेटर बचा है जो अपनी गन्स को, हथियार को किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता है। इसीलिए वो एलेक्सा और सेबेस्टियन और चार्ल्स वेलेन तक पहुंच जाता है। चार्ल्स वेलेन इन दोनों को कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, मैं इसे रोकता हूँ। ये दोनों के दोनों यहाँ से निकल जाते हैं और अब प्रेडेटर चार्ल्स वेलेन को पकड़ लेता है और जब वो उसकी बॉडी को स्कैन करता है तो उसे पता चलता है कि उसे बहुत ही भयानक बीमारी है और वो जल्द ही मरने वाला है। इसीलिए वो उसे जिंदा छोड़कर एलेक्सा और सेबेस्टियन के पीछा करना शुरू करता है। अब 10 मिनट पूरे हो चुके हैं और अब दीवारें एक बार फिर से खिसकना शुरू हो जाती हैं। एलेक्सा और सेबेस्टियन अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं, तभी प्रेडेटर उन पर हमला करता है। तभी ये वहाँ से बचकर दूसरी तरफ पहुँच जाते हैं और अब यहाँ पर एलियंस भी आ जाते हैं। प्रेडेटर उन्हें मार देता है, जिसके बाद वो उन एलियन के खून से अपने शरीर पर निशान लगाता है, जो कि बहादुरी का निशान होता है। वहीं से सेबेस्टियन और एलेक्सा ये सब कुछ देख रहे होते हैं और जिस जगह पर ये होते हैं वहाँ पर पुरानी लैंग्वेज में लिखा होता है और जब सेबेस्टियन उसे पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि ये पिरामिड एक मंदिर है। ये प्रेडेटर आज से हजारों साल से हमारी धरती पर आ रहे होते हैं। इन्होंने इंसानों को उन्नत किया, उन्हें खेती सिखाई और नई नई टेक्नोलॉजी दी। वो इंसानों की सभ्यता अपना भगवान, अपना ईश्वर मानती थी और ये हर 100 साल में ये प्रेडेटर इस धरती पर आते थे। इसीलिए जब ये प्रेडेटर आते थे, इंसान इन्हें खुश करने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करते थे। यहाँ पर एलियन क्वीन, जिसे हमेशा से बंदी बनाकर रखा गया था, उसके अंडों से एलियन बनाया करते थे और उनका प्रेडेटर्स आकर शिकार करते थे। ये उनके लिए एक खेल की तरह था। इसीलिए हर 100 सालों के बाद वो यहाँ पर इस तरह से शिकार करने के लिए आते थे। अगर वो इस गेम में जीत जाते थे तो यानी कि एलियंस को मारकर वो जीत की निशानी लेकर अपने प्लेनेट पर वापस लौट जाते थे और अगर वो हार जाते थे तो वो इस पूरी की पूरी जगह को एलियंस के साथ तबाह कर देते थे। और अब एक बार फिर से 10 मिनट पूरे होने को हैं, यानी कि दीवारें खिसकने वाली हैं और बाहर प्रेडेटर है। सेबेस्टियन कहता है कि हमारे पास बचने का कोई भी तरीका नहीं है। एलेक्सा कहती है कि प्रेडेटर से बचने के लिए एक ही तरीका है, हम उनसे दोस्ती कर लें और अगर हम उनसे दोस्ती कर लेते हैं तो उसके साथ मिलकर हम एलियन का मुकाबला कर सकते हैं और हम यहाँ से बचकर निकल सकते हैं। प्रेडेटर्स पहले से इंसानों के दोस्त हैं, अगर हम उसे अपनी ये गन वापस करते हैं तो वो हमें माफ कर देगा। और अब ये पत्थर खिसकने के बाद ये बाहर आते हैं तो वहाँ पर प्रेडेटर नहीं बल्कि एलियन है। ये अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। बीच में बहुत बड़ी खाई होती है। सेबेस्टियन तो दूसरी तरफ पहुँच जाता है, लेकिन एलेक्सा नहीं पहुंच पाती और वो वहीं पर लटक जाती है। और जब सेबेस्टियन उसे ऊपर खींचने की कोशिश करता है तभी एक एलियन आता है और उसे अपने साथ खींचकर ले जाता है, यानी कि उसने सेबेस्टियन को मार दिया है। अब किसी तरह से एलेक्सा ऊपर आती है और तभी वो देखती है कि उसके सामने प्रेडेटर है। तभी एलेक्सा उसे कहती है कि मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती और उसकी गन को उसके सामने रख देती है, जिससे वो शांत हो जाता है। तभी वहाँ पर एलियन आकर प्रेडेटर पे हमला कर देता है। प्रेडेटर का वेपन जो उसकी तलवार होती
है वहीं पर गिर जाती है। तब एलेक्सा प्रेडेटर की मदद करती है, उस तलवार की मदद से एलियन को मार देती है। इसके बाद प्रेडेटर अपनी गन को अपनी शोल्डर पर लगाता है। दरअसल ये एक सेंसर गन है जो कि अपने आप ही गोलियां चलाती है। तभी वहाँ पर बहुत सारे एलियन आना शुरू हो जाते हैं। प्रेडेटर अपनी गन से उन सबको मार देता है। अपने बच्चों की मौत से क्वीन बहुत जोर से चिल्लाती है कि सभी बच्चे उसके पास आ जाते हैं और अपनी बॉडी से एक एसिड निकालते हैं जो कि जंजीरों के ऊपर गिरता है और उन जंजीरों को पिघला देता है जिससे क्वीन एलियन को बांधा गया था। दरअसल इनका एसिड बहुत ही खतरनाक है। तब वहीं पर प्रेडेटर को दिखाया जाता है जो अब एलेक्सा का दोस्त बन चुका है। वो एक एलियन के स्कल से एक ढाल बनाता है ताकि उसके ऊपर एसिड का कोई भी असर ना हो। इसके बाद ये इस पिरामिड से निकलने के लिए निकलते हैं और तभी ये देखते हैं कि वहाँ पर सेबेस्टियन है। वो एलेक्सा से कहता है कि एलियंस ने मेरे अंदर कुछ डाला है, तुम्हें मुझे मारना होगा, और वो ना चाहते हुए भी उसे ऐसा करना पड़ता है। प्रेडेटर देखता है कि यहाँ पर एलियन के बहुत सारे अंडे हैं जिनका वो अकेले सामना नहीं कर पाता, इसीलिए वो वहाँ पर सेल्फ डिस्ट्रक्टर का डिवाइस छोड़कर एलेक्सा को लेकर ऊपर की तरफ भागता है। वहाँ पर एक क्रेन की मदद से ये दोनों ऊपर पहुँच जाते हैं और तभी एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें सभी एलियन मारे जाते हैं। एलेक्सा और प्रेडेटर बच जाते हैं क्योंकि अब एलेक्सा ने बहादुरी का काम किया था, तभी इसीलिए प्रेडेटर एक एलियन के पैर से एक उंगली काट कर एलेक्सा के चेहरे पर एक निशान बनाता है जो कि जीत का और बहादुरी का निशान होता है। पर क्वीन एलियन तभी भी जिंदा है जो बाहर आ जाती है और वो उन दोनों पर हमला कर देती है। हालांकि ये उसका सामना करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा आकार में बड़ी और ताकतवर होती है। ये दोनों मिलकर उसकी जंजीर को एक टैंक से बांध देते हैं जो कि नीचे पानी में गिरने वाला होता है और जैसे ही वो पानी में गिरता है एलियन भी उसके साथ खींची चली जाती है। पर गिरने से पहले वो प्रेडेटर पर अपनी पूंछ से वार करती है जिससे वो जख्मी हो जाता है और तभी प्रेडेटर्स का बहुत बड़ा स्पेसशिप वहाँ पर विजिबल हो जाता है जो कि अब तक इनविजिबल था। वहाँ पर बहुत सारे प्रेडेटर्स होते हैं। वो अपने साथी को यहाँ से उठाकर ले जाते हैं और ले जाने से पहले वो एलेक्सा को अपना भाला देते हैं क्योंकि उसने बहादुरी से एलियंस का खात्मा किया था। उसके बाद वो अपने स्पेसशिप में बैठकर निकल जाते हैं। उसके बाद हमें शिप में दिखाया जाता है कि जो प्रेडेटर घायल होता है जिसके ऊपर क्वीन ने अपने पूंछ से हमला किया था उसके अंदर से एक एलियन निकलता है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। ऐसी बहुत सी मूवीज देखने के लिए प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना ख्याल रखें।